हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो अगर ओवरऑल मार्केट्स के बारे में बात करता हूँ तो देखो सुबह सुबह हमें प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट फिर दोबारा एक कंसोलिडेटेड रेंज में जाकर बंद हुआ और एक स्टेबलाइजेशन देखने को मिला। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से बायर्स भी कंफ्यूज्ड हैं, सेलर्स भी कंफ्यूज्ड हैं। अगर आप मार्केट्स में ऑप्शन बाइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एज अ बायर काम करते हो, एज अ बुल काम करते हो, तब भी आप कंफ्यूज हो गए कि भाई यहाँ से मार्केट को खरीदना सही रहेगा क्योंकि ऊपर से करेक्ट हो चुका है, या फिर आप अगर एज अ सेलर काम करते हो, एज अ बेयर काम करते हो, तो आपको बेचने में डर लग रहा हो कि भाई अगर हम ऐसे बेचेंगे तो क्या यहाँ से एक अप मूव भी आ सकता है। तो दोनों कंफ्यूज हैं यहाँ पे। लेकिन इस सिचुएशन में क्या करना होता है, क्या अपना टैक्टिक्स रह सकता है, क्या अपना गेम प्लान रह सकता है, सब कुछ मैं एक एक करके इस वीडियो में शेयर करूंगा। प्लस अपनी पर्सनल पोजीशन भी बताऊंगा, अपना आज मैंने पर्सनल जो ट्रेड करा उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सब कुछ एक एक करके आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो एनालिसिस वीडियो भी रहेगी, नॉलेजेबल भी रहेगी, लर्निंग वीडियो भी रहेगी। मेक श्योर वीडियो को पूरा देखो, पेशेंटली देखो। 20 मिनट इस वीडियो को देते हो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी, काफ़ी सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिलेंगी। ऑप्शन ओआई डेटा क्या कह रहा है, प्रीमियम्स क्या कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं हर वीडियो में। तो मेक श्योर पेशेंटली वीडियो को पूरा देखो। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल वाला बटन दबा दें अभी तक नहीं दबाए, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कॉमेंट ही है जो मुझे बूस्ट प्रोवाइड करता है, जिससे मैं बेटर से बेटर कंटेंट अपनी ऑडियंस के लिए बना पाऊँ। तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक नहीं कराए, ज़रूर लाइक कर दें। अभी सब्सक्राइबर्स काउंट है, एक दो दिन में एक सब्सक्राइबर बढ़ जाता है, लेकिन जब वो एक काउंट बढ़ता है ना 147 से 148, 148 से 149, तो दिल से बहुत अच्छा लगता है। सो मेक श्योर कि सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाए, ज़रूर दबा दें। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। और जो भी मैं पूछा करूँ एक बार कमेंट में रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करो, जिससे अपने बीच में बेटर कम्युनिकेशन बिल्डअप हो सके। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि भाई करना क्या है। यहाँ से अपने को प्रॉपर सेलिंग देखने को मिल रही थी, बजट वाले दिन पे प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली। फिर इस बाइंग ने कहीं ना कहीं बाउंस दिखाया कि एक बाउंस सेल हो सकता है। अब जिन्होंने भी यहाँ पर सेल करा होगा, यहाँ पर सेल करा होगा, यहाँ पर सेल करा होगा, इन स्ट्राइक प्राइसेस की कॉल सेल करेंगी, वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से वहाँ पे ट्रैप हुए। कौन से दिन? जब अपनी जो ट्रेड डील थी वो कहीं ना कहीं फाइनलाइज हुई। अब सबसे बड़ा स्कैम अगर आप कह लो, मैनिपुलेटिव मूव कह लो, कि भाई क्या न्यूज़ क्या निकल के आ रही है, न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि वो जो ट्रेड डील है वो भी फाइनलाइज हुई नहीं है। ऐसी सिर्फ बातचीत हुई है, मतलब अगर आप कहोगे कि फ़ोन कॉल पे एक मीटिंग हुई है एक तरीके से, और वहाँ पे फाइनलाइज कर दिया गया कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन अभी कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है कि प्रॉपर रिटर्न में कोई एग्रीमेंट साइन हुआ हो। वो अभी कहीं ना कहीं साइन नहीं हुआ है। अब आज भी पॉजिटिव न्यूज़ आई मार्केट में, अगर आप देखोगे 12-1 बजे के आसपास काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ फैलाई गई, 2 बजे के आसपास भी पॉजिटिव न्यूज़ फैलाई गई कि भाई फर्स्ट ट्रेड डील हो सकती है, बहुत जल्दी हो सकती है। लेकिन क्या वो उसके पीछे का रीज़न है, क्या वो उसके पीछे का रिजल्ट होगा, क्या वो सच है कि झूठ, वो हमें बाद में ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिविटी, प्लस मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पे ऐसा वाइब आ रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक झटका ज़रूर नीचे की तरफ आ सकता है, और ये जो ट्रेड डील का ड्रामा चला हुआ है कहीं ना कहीं ये उल्टा पड़ सकता है इंडिया के अगेंस्ट, और फिर दोबारा फेरोशियस सेलिंग आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है, एक राउंड ऑफ सेलिंग ज़रूर देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है, कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है। अब इस टॉप से अगर आप सेलिंग देखो तो क्यों क्यों आई? इस टॉप से सेलिंग इसलिए क्योंकि भाई ऑलरेडी हम सरेंडर कर चुके हैं। अगर आप सरेंडर, तो देखो कहना मेरे हिसाब से तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने सारी चीज़ें ट्रम्प की मान ली हैं, सारी चीज़ें अपने अमेरिका की मान ली है कि भाई उसने कहा कि 50% से हटा के 25% से हटा के हम 18% टैरिफ कर देंगे। जो जो ट्रेड बेसिकली टैरिफ था वो पहले 3% था, 3% से उसे एक तरीके से आप 18% ले जा रहे हो, मतलब 50% लेके फिर 18% कर रहे हो। अब ये वही वाली बात हो गई, 10 रुपये वाली चीज़ को अब 30 रुपये का बोलो, फिर 30 रुपये करके 5 रुपये, बेसिकली 15 रुपये का बेचो। तो अल्टीमेटली वो डिफरेंस जो है वो 5% प्लस ही हुआ है। और दूसरी बात ये कि उस डील में ये भी शामिल है कि इंडिया कोई भी टैरिफ नहीं लगाएगा अमेरिका पे, जो पहले 50% इंडिया लगा रहा था। तो कहीं ना कहीं इंडिया को अल्टीमेटली वहाँ पे नुकसान है, इंडिया के कस्टमर्स को नुकसान है, इंडिया के बेसिकली अगर मैं कहूँ फाइनेंस सेक्टर को नुकसान है। और दूसरी बात ये कि हमने काफ़ी सारी डील्स क्रैक बेसिकली वहाँ पे ट्रेड करी हैं कि हम ये सारी चीज़ें अमेरिका से लेंगे, जिसमें सबसे मेजर जो चीज़ है वो एग्रीकल्चर। भाई हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेने की भी अमेरिका से ज़रूरत पड़ेगी, कि हम जो जैसी कंट्री है उस तरीके से अगर आप आईटी सर्विसेज लो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और प्रोडक्ट्स लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यूएस से इम्पोर्ट करना, वो मेरे हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगा। तो वो बाजार भी समझ गया, वो लोग भी समझ गए, इसलिए कहीं ना कहीं सेलिंग देखने को मिली। लेकिन अब करना क्या है भाई?
देखो टेक्निकल चार्ट्स पे अपने को सिंपल सी चीज़ देखने को मिल रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले लेके चलूंगा। तो मैंने आपके सामने क्या डिस्कस करा था, मैंने आपके सामने एक सिंपल सी चीज़ डिस्कस करी थी कि भाई अपना टॉप फॉर्मेशन कब होता है। अपना टॉप फॉर्मेशन होता है जब अपने को दो कंजिक्यूटिव रेड कैंडल्स देखने को मिल जाए और उसका लो ब्रीच होता हुआ दिखाई दे। मतलब पहली कैंडल जो मिले वो रेड मिले और उसका लो टूट जाए सेकेंड कैंडल में। अब देखो जैसे ये रेड कैंडल देखने को मिली, अब इसका लो इस कैंडल में नहीं टूटे लेकिन एक कैंडल का हम बफर मान सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये प्रॉपर अपने को सेलिंग दिखाई दी, टॉप फॉर्मेशन कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दिया। तो हमारी सिंपल सी ऑब्जर्वेशन कर दी कि भाई टॉप फॉर्मेशन बनाए तो यहाँ पे हर बाउंस कहीं ना कहीं सेलिंग के लिए प्ले होगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने लगाया भी था और उसके हिसाब से हम चल भी रहे थे, लेकिन ये ट्रेड डील ना सक गया। उस गैप अपने बड़े गैप अपने सब कुछ खत्म करके रख दिए एक बार में सारे सेलर्स का। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऐसा लगा और बहुत बड़ा गैप अप, बहुत मैसिव गैप अप। अब यहाँ पे क्या मैसअप हो चुकी हैं चीज़ें। पोजीशन बिल्डअप करने में क्या होता है, जैसे आपने मान लो ऊपर की कॉल सेल करी हुई है, ऊपर की कॉल सेल करी हुई है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब एक बार इतना बड़ा गैप अप खुल जाता है ना, तो उस पोजीशन पे आप एग्जिट करने लायक भी नहीं बचते, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मार्केट नीचे आएगा, मार्केट नीचे आएगा तो कॉल के प्रीमियम सस्ते होंगे। तो उस जगह पे आप कुछ भी करने लायक नहीं बचते हो। अब जब बाजार में कुछ भी नहीं होगा, यहाँ से आप बाइंग भी नहीं कर रहे हो, यहाँ से सेलिंग भी नहीं कर रहे हो, तो बेसिकली क्या होगा, अल्टीमेटली बाजार एक रेंज में फंसेगा, जो कि बाजार एक रेंज में फंसा हुआ है। अब करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको पेशेंटली वेट करना है, मार्केट्स को साइन देने हैं। अब कल अपनी वीकली एक्सपायरी है तो अपने को पता भी चल जाएगा कि ये कैंडल किस तरीके से क्लोज होती है। हो सकता है कल एक बड़ा मूव आया और कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग जो है वो कहीं ना कहीं अपने को बनती हुई दिखाई दे। प्लस वीकेंड भी है तो वीकेंड पर कोई न्यूज़ आती है तो फिर मंडे से मार्केट उस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अपने को टॉप फॉर्मेशन तो बनता हुआ दिखाई दिया है और कैंडल में भी ऊपर से कहीं ना कहीं वीकनेस आती हुई दिखाई दी है, तो इस चीज़ को हमें भूलना नहीं है अभी। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए कौन सा है, इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए है सबसे इंपॉर्टेंट 25,435। 25,435 मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए है क्योंकि यहाँ से हम मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले चुके हैं, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस। यहाँ से आप देखोगे सपोर्ट लिया इस एरिया के आसपास से, पीछे भी अब आप देखोगे तो इस एरिया के आसपास से सपोर्ट लिया। फिर हमने लगातार यहाँ से हम स्विंग बना रहे थे, एक स्विंग हाई की तरह यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे और यहाँ से हमने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया था। अब हम सोच रहे थे कि भाई लाइव मार्केट में अगर ये एरिया टूटता तो फिर अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़े मैसिव गैप अप के साथ 1200 पॉइंट के गैप अप के साथ मार्केट ने उसे तोड़ा। तो हो सकता है कि भाई इस एरिया पे आके कहीं ना कहीं मार्केट रिएक्ट करे पॉजिटिव। अगर प्राइस एक्शन बनाता है इस एरिया के आसपास तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब सब कुछ ठीक है। और अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है तो फिर आप उस रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हो पोजिशनली। लेकिन अगर इस एरिया के नीचे हम निकल गए और नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग कर दी डेली टाइम फ्रेम पे, तो कहीं ना कहीं फिर आपको सेलिंग इंटेंसिफाइड देखने को मिलेगी, मैसिव सेलिंग देखने को मिलेगी। दोबारा हम जो 25,000 वाले लोज हैं उनकी तरफ बढ़ जाएंगे। उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम अभी इन लोज तक दोबारा आ सकते हैं और इन लोज के नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये जो बाउंस था ना ये सिर्फ एक न्यूज़ के बेसिस पे था, जो कि न्यूज़ कन्फर्म्ड ही नहीं है अभी, जो कि अभी पता ही नहीं है कि ट्रेड डील हुई भी है कि नहीं। ट्रेड डील हुई है ऑन अ फोन कॉल, लेकिन एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन नहीं हुई, प्रॉपर यहाँ पे क्लोजर नहीं हुआ उस डील का। तो कहीं ना कहीं रिटेलर्स के मन में भी डर है और कहीं भी एक नेगेटिव न्यूज़ आई और मार्केट को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई अभी और लोज लगाना बाकी है बाजार का, तो मैं यहाँ पे बाइंग करके नहीं चलूंगा। बाइंग मैं कब करूंगा, बाइंग भाई मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया इस जोन के ऊपर है। इस जोन के ऊपर हम निकल जाते हैं, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, फिर मैं इंट्राडे में बाइंग करूंगा। और अभी फिलहाल मैं क्या करना सोच रहा हूँ, अभी मैं फिर सिर्फ इंट्राडे में बाइंग कर रहा हूँ जो भी प्राइस एक्शन मिल रहा है, या फिर सेलिंग कर रहा हूँ जो भी सेलिंग मिल रही है। प्लस पोजिशनली भी मेरी कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं है जब तक हम या तो इस रेंज को नहीं तोड़ते या फिर पर्सनली इस रेंज को नहीं तोड़ते। इस रेंज के ऊपर निकलते हैं फिर इस रेंज के नीचे निकलते हैं, तब कहीं ना कहीं एक बेटर कन्विक्शन मिलेगा, एक बेटर डायरेक्शन मिलेगी प्ले करने के लिए एज अ पोजिशनल ट्रेडर। लेकिन अभी फिलहाल मैं ज़्यादातर इंट्राडे पर ही बिलीव कर रहा हूँ। अब डेली टाइम फ्रेम पे अपने को ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। आज अपने को एक बेटर प्राइस एक्शन देखने को मिला है इनसाइड कैंडल। अब इनसाइड कैंडल क्या होता है भाई, ना तो हमने कल के हाई को तोड़ा ना कल के लो को तोड़ा, तो सिंपल सा क्या करके रखना है, इस हाई और इस लो के मार्क कर लो। इस हाई के ऊपर हम निकलेंगे तो बाइंग करनी है, इस लो के नीचे निकलेंगे तो सेलिंग करनी है। इंट्राडे के लिए अपना सिंपल सा सेटअप ये हो सकता है इंट्राडे बेसिस पर। लेकिन लेवल्स कौन से काम करेंगे जो कि हम डेली बेसिस पे अब देखने लग गए। थोड़ा सा मैंने वीडियोज में भी चेंज कर दिया है कि मैं लेवल्स आपको लाइव ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जिससे आपको भी सीखने को मिले। तो मेक श्योर कि लेवल्स को आप देख सकते हो, अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो लेवल्स काफ़ी अच्छी तरीके से काम करते हैं लाइव मार्केट्स में, जितना भी हम देख चुके हैं। लेकिन सारी चीज़ें प्री मार्केट में, लाइव मार्केट में सारी चीज़ें आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी, मेरे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे।
सो मेक श्योर कि टेलीग्राम आपने जरूर ज्वाइन करा हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन में पिंड कमेंट में चैनल के बायो में एक लिंक मिल जाएगा मुझसे कॉन्टैक्ट करने का, जहाँ पे मैं या फिर मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपके साथ रेस्पॉन्स करेगी और आपको इस ग्रुप में ज्वाइन करवा लेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्राइवेट है, तो सिर्फ आपको लिंक से ही ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके मुझे मैसेज करो। नॉमिनल सा एक छोटा सा प्रोसेस रहेगा, 5 मिनट के अंदर आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा, 5 मिनट आपको देने पड़ेंगे कम से कम, ठीक है। वहाँ पे जाके मैसेज कर दो, जल्दी से जल्दी मेरी टीम रेस्पॉन्स करेगी और आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें लाइव मार्केट में, सारी अप्रोचेस की भाई क्या स्टॉक्स में क्या हो रहा है, न्यूज़ को लेकर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ से ले सकता है, सपोर्ट कहाँ से ले सकता है, सारे सेटअप, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई कॉल टिप वगैरह नहीं, सब चीज़ें एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, प्लस अपनी पर्सनल पोजीशन चाहे लॉस हो तो भी और अगर प्रॉफिट हो तो भी, ये सारी पोजीशंस वगैरह लाइव बिल्कुल डिटेल्ड पीएनएल प्लस वेरीफाइड लिंक के साथ पीएनएल में क्यों शो करता हूँ, जिससे एक ऑनेस्टी, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको क्या मिलेगा, सोशल मीडिया आपको ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे जो आपको बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला दिखाएंगे, लेकिन रियल ट्रेडिंग पीएनएल बिल्कुल रियल अकाउंट वेरीफाइड लिंक्स आपको जो दिखाता है वो लिटरली ट्रेडिंग करता है बजाय इन्फ्लुएंसर के। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि इन्फ्लुएंसर का पैसा कहाँ से आ रहा है, इन्फ्लुएंस करने से आ रहा है, सोशल मीडिया से आ रहा है, या फिर रियल ट्रेडिंग करने से आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। अब अगर मैं इतना ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ, इतनी सारी बातें कर रहा हूँ ट्रेडिंग के बारे में, ये चार्ट वो चार्ट, ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस, तो एटलीस्ट मुझे उन पर कहीं ना कहीं कन्विक्शन होना चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं उन पर रिलाई भी करना चाहिए। अब मैं बात आपसे इतनी बड़ी बड़ी करके जा रहा हूँ और ट्रेडिंग में कर ही नहीं रहा हूँ, तो फिर इसका कोई यूज़ नहीं है। और ज़्यादातर सोशल मीडिया पर लोग यही करते हैं। सो मेक श्योर कि एक बेटर ट्रेडर, एक जेन्युइन ट्रेडर को फॉलो कर रहे हो, ना कि किसी इन्फ्लुएंसर को। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो अच्छी तरीके से। नहीं तो एक दो लोग हैं यूट्यूब पर और भी, और मैं उनके लिए हमेशा अप्रिशिएबल रहूँगा, क्योंकि भाई वो अपना पीएनएल दिखाते हैं और मैं भी अपना पीएनएल दिखाता हूँ। बहुत कम लोग आपको जेन्युइन ट्रेडर, एज अ जेन्युइन कंटेंडर मिलेंगे इस फील्ड में, जो कि सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करते हो। सो मेक श्योर किसी जेन्युइन पर्सन को ही फॉलो कर रहे हो, किसी इन्फ्लुएंसर के जहाँ से मैं ना आ जाऊँ, ठीक है। तो मेक श्योर ज़रूर यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें ज्वाइन करके रखो, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, लाइव मार्केट्स में काम आता है, चाहे प्रीमियम से रिलेटेड हो, चाहे मेरी पर्सनल साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ। सो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अपना A to Z प्रीमियम स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स चला हुआ है। सो अभी तक नहीं देखा है, ज़रूर जाके देख लेना, आई बटन पे मैंने ऑलरेडी लिंक कर दिया है, नहीं तो चैनल पे जाके डायरेक्ट देख सकते हो। 8 एपिसोड हो चुके हैं, 9वां एपिसोड में हो सकता है कि आज या कल में आ जाए, और वो रहेगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू किस हिसाब से डिफाइन होती है, किस तरीके से आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी होती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एज अ ऑप्शन बायर या फिर एज अ ऑप्शन सेलर, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस की, कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी चाहिए। आप ज़्यादातर क्या करते हो, आप अपनी कैपिटल के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हो कि भाई मेरी कैपिटल के अंदर ये स्ट्राइक प्राइस आ रही है कि नहीं, मैं इस प्रीमियम को खरीद सकता हूँ कि नहीं, अपने कैपिटल के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी, आप इस हिसाब से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हो। पर स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट होती है कि भाई डेल्टा क्या है, गामा क्या है, वीगा क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या है, इतना स्पॉट मूव करेगा तो प्रीमियम कितना मूव करेगा। तो वो सारी चीज़ें सीखने के लिए हम 8-9th एपिसोड में सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। और डिटेल्ड अपना, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, A to Z इसलिए नाम रखा है क्योंकि भाई बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का यहाँ पे सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। तो मेक श्योर कि ज़रूर देखो, 8 एपिसोड हो चुके हैं, 9वें एपिसोड पे हम बढ़ने वाले हैं, तो अभी तक पीछे के एपिसोड्स नहीं देखे हैं, ज़रूर देख लेना। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में इस कोर्स में शेयर करते हुए चल रहे हैं, सब कुछ, लर्निंग वीडियो हो, स्ट्रेटेजी वीडियो हो, सारी एनालिसिस वीडियो हो, सब कुछ आपको चैनल पे मिल जाता है। तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो, क्या जा रहे हैं, कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। अब बढ़ते हैं इंट्राडे में क्या गजब के मूव्स आ सकते हैं, प्लस कौन से लेवल्स आपके प्ले में आपको होते हुए दिख सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैंने अगर अपने ट्रेड की बात करूं तो आज भाई 150 पॉइंट का सेलिंग का ट्रेड, मैसिव ट्रेड मैंने बैठाया, और 50-60, मतलब 50-60 तो क्या है, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मुझे प्रीमियम मिले, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट के आसपास प्रीमियम मूव होता हुआ दिखाई दिया इन द मनी में, 60-70 पॉइंट। यहाँ पे बेसिकली सेटअप क्या था, लगातार हम ऊपर जा रहे थे, लगातार ऊपर जा रहे थे, फिर कल अपने को प्रॉपर देखने को मिला, और यहाँ से जब हम खोले तो जब इस लो को तोड़ा ना, तो फिर यहाँ पे मैंने सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनाई, और अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी। जब इस पुल बैक पे था तो मैंने कल यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनाई थी, और जब इस लो को हमने तोड़ा तो प्रॉपर सेलिंग का मूव मुझे दिखाई दिया था, और इसको मैं होल्ड करके गया था तो प्रॉपर अपने को सेलिंग का मूव दिखाई दिया। अब क्या बेसिस था इसका, कि भाई जब मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं बियरिश इनगल्फिंग जैसा पैटर्न बनाया, बहुत बड़ी कैंडल बनाई, तो फिर कहीं ना कहीं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनी, और आज सुबह ही सुबह मेरा जो ट्रेड था वो कहीं ना कहीं डन हुआ, और बढ़िया अपने को प्रीमियम में मूव देखने को मिला, बढ़िया जंप देखने को मिला प्रीमियम में, और अच्छा खासा, बस यही एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी थी, और आज मैंने बुकआउट कर लिया। अब जो भी कुछ नई अपॉर्चुनिटी होगी, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी सच दिखी नहीं इंट्राडे में, हालांकि
तो वो जो भी कुछ होगा हम देखेंगे कल के दिन। तो मेक श्योर कि लाइव टेलीग्राम पे मैं सारी चीज़ें अपने सेटअप्स ट्रेड से पहले ही शेयर कर देता हूँ, तो मेक श्योर कि वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन हो जाओ, इससे आपकी भी कुछ मदद हो जाए। एज अ कॉल टिप नहीं कि बेच दो खरीद लो, बट लर्निंग पर्पज़ के लिए, सेटअप के लिए कि भाई किस टाइम पे क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले तो देखो लेवल ड्रॉ करते हैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से रहेंगे, क्योंकि अपना इंट्राडे में स्ट्रक्चर थोड़ा बदल चुका है, सेंटिमेंट थोड़ा बदल चुका है। तो अभी अपने को सबसे पहले क्या करके चलना है, अपने को सबसे पहले करके चलना है बाय ऑन टिप्स, क्योंकि अभी हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हैं। तो अपने को सिंपल सी एक दो चीज़ें याद रखनी है कि ये दो एरियाज बहुत अच्छे हैं, 25,666, 25,457। इन दो एरियाज के आसपास हम आते हैं, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, हाई क्रॉस होने दो, बिंदास होकर एक अच्छी खासी लॉन्ग के लिए अपन अपॉर्चुनिटी प्ले कर सकते हैं। बेटर आपका बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपका एक लॉन्ग का ट्रेड हो सकता है, और ऑन द अपसाइड आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। सिर्फ यहाँ आने से काम नहीं चलेगा, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बहुत बनाना जरूरी है, क्योंकि प्राइस को ही देखकर आप ट्रेड कर सकते हो। आप वो नहीं कंट्रोल कर सकते कि न्यूज़ क्या आएगी, सेंटिमेंट्स क्या होंगे, बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हो कि भाई प्राइस क्या दिखा रहा है, जो प्राइस दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। इज दैट सिंपल। ठीक है, अब इसे हटा देता हूँ सबसे पहले, या फिर इसे लगा रहने देते हैं। लेवल्स की बात करते हैं कि लेवल्स कौन से काम में आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए कौन सा लेवल है, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सबसे लेवल है बाइंग के लिए, ये वाला। इस एरिया के ऊपर अगर बार हम निकलते हैं 25,680 के ऊपर, तो फिर ये जितने भी यहाँ पे सब सेल करके बैठे हैं ना, बार बार हम ऐसा रेजिस्टेंस ले रहे हैं, बार बार सपोर्ट ले रहे हैं, तो ये एरिया कहीं ना कहीं प्ले में आएगा। और इस एरिया के ऊपर अगर आपको एक बड़ी कैंडल की क्लोजिंग दिख जाती है, ग्रीन कैंडल की, तो फिर हम कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं और एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इंट्राडे में अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है, इंट्राडे में बाइंग कर सकते हो, पर पोजिशनली मेरा व्यू थोड़ा सा बियरिश है, अभी भी ये लोस कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, बाइंग आ कहाँ सकती है, टारगेट्स कौन से अपने हैं, 25,680 के ऊपर निकलते हैं तो फिर अपना होगा 25,815, 21,815 के ऊपर निकलते हैं तो फिर अपना छोटा सा टारगेट दोबारा यहाँ पे अचीव होगा 25,883। 883 के ऊपर निकलते हैं तो फिर अपने को कौन से टारगेट्स होते हुए दिख रहे हैं अनलॉक, 25,883 के अपने को ऊपर दिख रहे हैं ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का एक क्लियर मूव 26,050 का, 26,050 फिर आपको स्टॉप लॉस भी थोड़ा ट्रेल करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप मूव कर सकते हो। अच्छा, सेलिंग में कहाँ पे प्ले कर सकते हैं, सेलिंग में आप प्ले कर सकते हो सबसे पहले आज के लो के नीचे 25,580 के नीचे निकलते हैं तो क्लियर फिर आपको पहला सपोर्ट दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे 25,500 पे। 25,500 टूटता है तो फिर आपको डायरेक्ट सपोर्ट दिख रहा है 25,435 पे। ये एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर मार्केट्स को घूमना है। ध्यान से सुनना, अगर मार्केट्स को घूमना है तो मार्केट इस रेंज से घूम जाएगा और यहाँ से एक रिवर्सल शो कर देगा। अगर इन जगह से रिवर्सल शो नहीं करा, इसके नीचे हम टिकना शुरू हो गए, इसके नीचे सस्टेन करना शुरू हो गए, स्पेशली 25,435 के नीचे, क्योंकि बहुत क्रूशियल लेवल है। तो इस एरिया के नीचे फिर आपको इंटेंस सेलिंग देखने को मिलेगी। फिर जो मैं बता रहा हूँ कि 25,000 या फिर उससे भी नीचे के लोज, आपको उसके लिए प्रिपेयर हो जाना, क्योंकि अगर इसके नीचे क्लोज कर गए डेली टाइम फ्रेम पे भी तो फिर नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाएगी। अगर मार्केट को घूमना है तो मार्केट इस रेंज से घूमेगा, उस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन इंट्राडे में लेवल्स के अकॉर्डिंग प्ले करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे अपना। अच्छा, बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है अपनी। देखो भाई, बैंक निफ्टी का तो क्या ही गया ना, मैसिव गैप अप के बाद बैंक निफ्टी ने तो क्या ही अपना 1-1.5 पॉइंट के ऊपर का ऑल टाइम हाई सीधा लगाया, लेकिन फिर सेलिंग भी उतनी तेजी से देखने को मिली। अब डेली टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। अब जिस दिन अपना गैप अप हुआ था उस दिन भी हमने ऐसे सपोर्ट लिया, कल भी हमने ऐसे सपोर्ट लिया, आज भी हमने ऐसे सपोर्ट लिया। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इस एरिया के नीचे निकल जाते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग कर देते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो फिर एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है, या तो आप टाइम करेक्शन भी कर सकते हो, फिर एक और अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है, फ्रेश सेलिंग। लेकिन जब तक इस एरिया के ऊपर हैं तब तक थोड़ा सा पॉजिटिवनेस बना हुआ है। अब बाइंग कहाँ पे करनी है, बाइंग आप बेसिकली प्लान कर सकते हो इस कैंडल के ऊपर। इस कैंडल के ऊपर अगर हम निकलना शुरू करते हैं तो फिर हो सकता है कि बायर्स वापस आए गेम में और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को, मार्केट्स को ऊपर लेके जाएं। लेकिन इस कैंडल से नीचे जब तक हम रहते हैं या फिर इस रेंज में जब तक हम रहते हैं तो फिर उसके बीच में कोई ऐसा बहुत बड़ी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। पोजिशनली तो क्या ही कर पाओगे, पोजिशनली आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो उससे बेटर है कि या तो इस रेंज का ब्रेकआउट होने दो, इन लेवल्स का ब्रेकआउट होने दो, या फिर सबसे बढ़िया इस ट्रेंड लाइन के नीचे फिर इन लेवल्स के नीचे क्लोजिंग होने जो नेगेटिव कैंडल की। तो इसके नीचे आप सेलिंग प्लान कर सकते हो, इसके ऊपर आप बाइंग प्लान कर सकते हो। उससे पहले पोजिशनली तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिल रही, लेकिन इंट्राडे में काफी गजब के मूव्स देखने को मिल रहे हैं, स्ट्रॉन्गनेस देखने को मिल रही है। आज भी बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म करा। आप देखोगे तो क्या होगा, निफ्टी आज गिरा है 0.52%, लेकिन बैंक निफ्टी गिरा है 0.29%। मतलब गिरने के टाइम पे बैंक निफ्टी आधी गिर रहा है और बढ़ने के टाइम पे काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्लियर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, क्लियर स्ट्रॉन्गनेस देखने को मिल रही है।
तो अगर एक मेरा सिंपल सा सेटअप ज़रूर रहेगा कि इंट्राडे बेसिस पर भी या पोजिशनली बेसिस पर भी अगर मुझे बाइंग प्लान करनी है तो मैं बैंक निफ्टी में करूँगा या फिर फिन निफ्टी में करूँगा, और अगर मुझे सेलिंग प्लान करनी है तो या तो मैं सेंसेक्स में करूँगा या फिर निफ्टी में करूँगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स कहीं ना कहीं यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पोजिशनल व्यू में अगर आप देखोगे तो अंडर परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पे सेलिंग अगर प्लान होगी तो फिर अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर सेलिंग का प्राइस एक्शन बना, सेलिंग आई, तो ये छोटे छोटे एज क्रिएट करता है आपकी ट्रेडिंग में, जो आपको सीखना ज़रूरी है। और वो सारी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स में। सो मेक श्योर यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत तगड़ा कोर्स है, ज़रूर जाकर देख लेना। अभी भी चल रहा है, पार्टिसिपेट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लेलिस्ट जरूर डली हुई है, वहाँ पे जाकर देख सकते हो। अब बढ़ते हैं इंट्राडे में क्या गजब के मूव्स अपने को देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो इसके बाद वो भी डिस्कशन करना ज़रूर रहेगा, तो उसके लिए भी थोड़ा सा वेट कर लेना। बाइंग के लिए सबसे पहले बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई मुझे अच्छी खासी बाइंग अभी कोई देखने को नहीं मिल रही 60,220 से पहले। 60,220 अगर हम एक बार तोड़ते हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग करते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल की, फिर अपना पहला टारगेट हो जाएगा 60,390। 60,390 के ऊपर हम निकलते हैं, फिर तो देखो आपको कोई उसके ऊपर कोई टारगेट ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कोई लेवल ही नहीं है सच। तो आपको सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, 200 पॉइंट के आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हो। 4,000 के बाद 600, फिर 600 के बाद स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया, 6,000 के बाद 800, फिर यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया। इस तरीके से आप मूवमेंट यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। सेलिंग के लिए अपने पास अच्छे खासे लेवल्स हैं, स्पेस भी है करने के लिए। तो कहाँ तक हम सेलिंग अपनी प्लान कर सकते हैं, ये लेवल बहुत क्रूशियल लेवल है लिटरली। इसके नीचे निकले तो फिर बैंक निफ्टी इंटेंसिफाइड आपको सेलिंग दिखाएगा, इंट्राडे में काफ़ी तेज गिरावट आपको दिखा सकता है, क्योंकि लेवल बहुत क्रूशियल है। जैसे हमने आज सपोर्ट लिया, जहाँ से हमने कल सपोर्ट लिया था, जहाँ से हमने परसों सपोर्ट लिया था, 3 दिन से एक ही जगह से सपोर्ट ले रहे हैं। तो मेक श्योर कि इस लेवल को ध्यान रख के रखो। 59,083 के आसपास ये लेवल है। अगर इसके नीचे निकलते हैं तो फिर अपना पहला टारगेट कहाँ तक का आएगा, अपना पहला टारगेट आएगा इस एरिया तक का 25,650। यस, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। उसके नीचे अगर निकलते हैं तो फिर अपने को कहाँ देखने को मिलेगा, अपने को एरियाज देखने को मिलेंगे 25,400 वाले एरियाज डोर्स ओपन हो जाएंगे आपके लिए। इंट्राडे बेसिस पर भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि 1-2 दिन में आपको अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन भी दिखता हुआ मिले। अब अगर आप मेरे बायस की बात करो तो भाई मेरा बायस जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव है थोड़ा सा बाजार को लेकर। इंट्राडे पर तो मैं लेवल्स पर ही काम करना होता है, पर पोजिशनली थोड़ा सा बायस क्रिएट करके चलना होता है। तो इंट्राडे बेसिस पर तो क्या है, लेवल्स पर ही काम करेंगे। लेकिन अगर आप पोजिशनली पूछो तो पोजिशनली मेरा कहीं ना कहीं बायस जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो आपका बायस क्या है, आपको किस तरीके की न्यूज़ मिल रही है। मेरा नेगेटिव बायस का पीछे का कारण ये है कि भाई ऊपर से इतनी बड़ी सेलिंग आई है तो इतनी ईजीली हम ऊपर जाएंगे नहीं, क्योंकि ऊपर से शॉर्ट्स बहुत हैविली हैं। और दूसरी बात ये कि भाई इस न्यूज़ के बाद भी बाजार कहीं ना कहीं नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है, प्लस ज़बरदस्ती की यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ डाली जा रही है, जबकि ऐसा सच कोई न्यूज़ है ही नहीं। तो जब ये भांडा फूटेगा एक तरीके से आप कह लो, जब सारी चीज़ें बाहर आएंगी, जब बाजार को दिखेगा, तो फिर कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा करेक्शन, बहुत तगड़ी गिरावट आपको आती हुई मिल सकती है। और कुछ दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिविटी दोबारा क्रिएट हो सकती है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी सब कुछ बेच दो, सेलिंग करके चलो, लेकिन ये कॉशियस रहना है, प्रिपेयर रहना है। अब कल अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, बेसिकली कल अपनी मंडे की क्लोजिंग है, सेंसेक्स की एक्सपायरी एक्चुअली हो चुकी है, वो मैंने गलत बोल दिया था, लिटरली सॉरी। लेकिन यस, कल अपनी मंथली क्लोजिंग भी है, बेसिकली वीकली क्लोजिंग भी है। तो उसके बारे में हम देखेंगे, जो भी कुछ होगा वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्कस कर दूंगा। अभी फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई प्रीमियम्स क्या कह रहे हैं। प्रीमियम्स की बात करता हूँ, ऑप्शन प्रीमियम्स की बात करता हूँ। तो भाई अपने को ओवाई डेटा तो एक्सेस कोई देखने को नहीं मिल रहा है, कॉल की तरफ भी और पुट की तरफ भी एग्जैक्ट प्रीमियम्स हैं। तो यहाँ पे बैलेंस अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक बना हुआ है। पीसीआर अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक, थोड़ा सा ओवरसोल्ड, मतलब ओवरसोल्ड तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर की तरफ ही है और थोड़ा सा नीचे जा चुका है। तो हो सकता है कि सुबह की तरफ आपको एक बाउंस दिख जाए, उसके बाद दोबारा सेलिंग आ जाए। तो ये इस तरीके को भी बायस बना के चल सकते हो। अगर कल साइडवेज रहेगा, कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं, साइडवेज रहेगा तो उसके बारे में टेलीग्राम पे अपडेट ही कर दूंगा। तो देखते हैं, जो भी अगर लेवल टूटते हैं तो अच्छा खासा मूव भी देखने को मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी कुछ होगा टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर करा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, बस 5 मिनट का एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।